यह कहानी है सुंदरबन नामक एक जंगल की, जहाँ का राजा शेर सिंह नामक एक शेर था, जो कि बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। वह रोज बहुत सारे मासूम जानवरों का शिकार करके खा जाता था, इसीलिए उसका नाम खूनी शेर पड़ गया था। एक दिन एक भेड़िया रास्ता भटक गया और उसी जंगल में आ पहुंचा जहां वह खूनी शेर रहता था। भेड़िया जब कुछ दूर आगे गया तो उसकी नज़र शेर पर पड़ी, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। शेर को देखकर भेड़िया काफी डर गया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो ये शेर मुझे पक्का मार कर खा जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये खूनी शेर मुझे मार कर खा जाएगा। मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद भेड़िया शांत मन से सोचने लगा। तभी उसके मन में एक आइडिया आया और वह बगल में पड़ी हुई एक जानवर के मरे हुए शव को चाटने लगा। जब शेर भेड़िया के कुछ पास पहुंचा तो भेड़िया बोला, इस चीता के खून पीकर तो मजा नहीं आया। लगता है अब खूनी शेर सिंह का खून पीना पड़ेगा। वह बहुत सारे जानवरों का खून पीता है, इस वजह से उसका खून काफी स्वादिष्ट होगा। मगर वह मिलेगा कहाँ, यह पता करना होगा। शेर सिंह जब भेड़िया की बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। लगता है यह खूनी भेड़िया है। यह दिखने में भी काफी डरावना और खतरनाक है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर इतना बोलकर वहाँ से उल्टे पैर भाग निकला। जब भेड़िया शेर को भागते हुए देखा तो वह काफी खुश हो गया। मगर ये सारी बातें पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था। बंदर सोचा, यही सही मौका है शेर सिंह के दोस्त बनने का। अगर शेर सिंह मेरा दोस्त बन गया तो वह मुझे कभी नहीं मारेगा। ये सारी बातें सोचकर बंदर शेर के पास जाने लगा। उसे जाते हुए भेड़िया ने देख लिया। वह सारी बातें समझ गया और इधर बंदर सारी बात बता दिया शेर को। शेर गुस्से से आग बबूला होके भेड़िया की तरफ आने लगा। भेड़िया बड़ा ही चतुर था। वह फिर से उसी जानवर को चाटने लगा और बोलने लगा, बंदर बोला था कि मैं शेर को लेकर जल्दी आऊंगा। अभी तक वह आया नहीं। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। शेर सिंह इतना सुनते ही वहां से भाग गया और फिर एक बार भेड़िया मरते मरते बच गया और वहां से अपने जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, देखा न कि कैसे भेड़िया अपने अक्लमंदी से कैसे शेर को भी भगा दिया। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। यह कहानी है एक जंगल की, जहाँ दो बैल एक साथ रहा करते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी और वह एक साथ रहा करते थे। दोनों बैल एक साथ जंगल में घास चरने जाया करते थे और इसी वजह से वो सुरक्षित भी थे। जंगल में एक शेर भी था जो बहुत ही खूंखार था। जंगल का शेर हमेशा दोनों बैलों पर नजर रखता था और वह उन्हें खाना चाहता था। उसने कई बार उन दोनों पर हमला भी किया, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि जब भी वह हमला करता तो दोनों बैल एक साथ मिलकर अपना बचाव करते थे और शेर को मारकर भगा देते थे। इसी वजह से शेर उनका शिकार नहीं कर पा रहा था। दिन भर वह शेर यही सोचता रहता कि वह किस तरह से उनका शिकार करेगा। बहुत दिनों तक विचार करने के बाद
शेर को समझ में आ गया कि उन दोनों की मित्रता को तोड़ना होगा और उन्हें अलग करना होगा। इसके लिए उसने एक चाल चली। शेर जंगल में अफवाह फैला दिया कि उन दोनों बैलों में से एक बैल अपने दोस्त को धोखा दे रहा है। जैसे ही यह बात उन दोनों बैलों को पता चली तो दोनों बैलों की दोस्ती में दरार पड़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे। ऐसे में दोनों की मित्रता टूट गई और फिर वो दोनों अलग रहने लगे। इसकी वजह से उन्हें अकेले ही जंगल में जाना पड़ता था। शेर जो चाहता था वह पूरा हो चुका था। अब वह एक एक करके दोनों का शिकार कर सकता था। एक दिन उसने देखा कि दोनों में से एक बैल जंगल में घास चरने आया है। उसने मौके का फायदा उठाकर उस बैल पर हमला कर दिया और मार कर खा गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद दूसरा बैल भी जंगल में आया। शेर उसको भी मार कर खा गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा एकता में बल होता है और इस कहानी से यही सीखने को मिला है कि कभी भी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कई साल पहले दवेता नामक एक जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। पूरे जंगल के चक्कर लगाने के बाद वह काफी थक गई। एक तो भूखा, ऊपर से थकावट। वह क्या करे यह उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक मरे हुए जंगली भैंसे पर पड़ी। वह दौड़कर भैंसे के पास गई और भैंसे को खाने का प्रयास करने लगी, मगर भैंसे का मांस खा न सकी। ओहो, पूरे जंगल घूमने के बाद खाना मिला भी तो मैं उसे खा नहीं पा रहा हूँ। भैंसे के चमड़े काफी मोटी है, इसे कोई खूंखार जानवर ही चीर सकता है। लोमड़ी कुछ सोच ही रही थी कि वहाँ एक शेर आ गया। शेर को पास देख लोमड़ी बोली, महाराज की जय हो महाराज, मैंने अभी अभी इस भैंसे का शिकार किया है। आइए हम दोनों मिलकर इसका मांस खाते हैं। लोमड़ी की बात सुन शेर गुस्से से बोला, लोमड़ी तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ शिकार को नहीं खाते हैं? हम जंगल के राजा हैं, हम खुद शिकार करके खाते हैं। शेर इतना बोलकर वहां से चला गया। शेर के जाते ही लोमड़ी भैंसे के मोटी चमड़ी को कैसे फाड़ा जाए यही सोचने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र एक बाघ पर पड़ी जो कि उसी तरफ आ रहा था। ओहो, यह बाघ को भी इसी समय आना था। यह बाघ तो पूरा भैंस को अकेला ही खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही देर में बाघ वहां पर पहुंचकर बोला, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यह मेरा भोजन है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बाघ इतना बोलकर भैंसे के पास जाने लगा। तभी लोमड़ी बोली, तो पता है कि आप किसका शिकार खाने जा रहे हैं? बाघ ने आश्चर्य से पूछा, नहीं, हमें नहीं पता कि यह शिकार किसका है। अब तुम ही बताओ कि यह शिकार किसका है। इस जंगली भैंस का शिकार शेर महाराज ने किया है और वह स्नान करने के लिए नदी में गए हैं। वह आते ही होंगे। अगर उन्होंने आपको यहाँ
देख लिया तो ठीक नहीं होगा। बाघ इतना सुनते ही वहां से भाग निकला। कुछ ही समय में वहां पर एक भेड़िया आ गया और लोमड़ी से बोला, लोमड़ी भैया, क्या आपने इस भैंसे का शिकार किया है? क्या मैं भी थोड़ी मांस खा लूं? मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। भेड़िया भाई, मैं आपको भूख को समझ सकता हूँ, मगर इस भैंस को शेर राज ने मारा है। मैं तो केवल एक रखवाला हूँ, फिर भी मैं आपको मांस खाइए। जैसे ही शेर इधर आएगा मैं आवाज लगाऊंगा, आप भाग जाना। लोमड़ी भाई, आप कितने अच्छे हो। आपके जैसे ही जानवरों की आवश्यकता है इस जंगल में। इतना बोलकर भेड़िया भैंसे के पास गया और उसके चमड़े को चीर दिया। तभी लोमड़ी चिल्लाते हुए बोला, भेड़िया भाई जल्दी भागो, शेर आ रहा है। भेड़िया शेर की आने की बात सुन वहां से 9-2-11 हो गया। उसके बाद लोमड़ी गई और भैंसे का मांस भर पेट खाया।